हर पल है जिंदगी का उम्मीदों से भरा, हर पल को अपनी बाहों में भरा करो, किस्तों में मत जिया करो। सपनों का है ऊंचा आसमान, उड़ान लंबी भरा करो। गिर जाओ तुम कभी, फिर से खुद उठा करो। हर दिन में एक पूरी उम्र जी भर के तुम जिया करो, किस्तों में मत जिया करो। आए जो गम के बादल, कभी हौसला तुम रखा करो। जो चाहे मुश्किल कई मुस्कान तुम बिखेरा करो। हिम्मत से अपनी तुम वक्त की करवट बदला करो। जिंदा हो जब तक तुम जिंदगी का साथ ना छोड़ा करो, किस्तों में मत जिया करो। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज, जिसको आप हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं, तो उसकी नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हमारा जो टाइप है वो है टाइप 6। टाइप 6 में हम लोग पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। और इसके पहले देखिए टाइप 5 तक का वीडियो क्या है मैं अपलोड कर दिया हूँ, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू उस वीडियो को पा सकते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो परसेंटेज होता है इसमें क्या 11 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर क्या है कि मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक का रिक्वायरमेंट होता है सारे टाइप का वीडियो मैं क्या है लाइन बाय लाइन यहाँ पे देता हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाए। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। आप वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम लोग जो चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे ना, आज इसका मैं पुर्जा खोलने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको कभी भी क्वेश्चन अगर इस टाइप के मिल जाए तो आप देखते ही उसे ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दें। और देखिए, मेरे वीडियो की खासियत यही है, अगर मैं चाहता हूं अगर मेरे वीडियो को 10 लोग देख रहे हो तो 10,000 के बराबर हो, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक्स बनाता हूं उसका एनालिटिक्स निकालता हूं ताकि बिल्कुल से सरल भाषा में बताया जा सके। चलिए पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है, चुनाव पर आधारित जो प्रश्न होता है ना, तो उसमें क्या है, आपसे एक ही क्वेश्चन ही करेगा। देखिए, वो पूछेगा कि आप ये बताइए सभी वोट कितने हैं। यदि किताबी भाषा बोला जाए तो वोट को वो क्या बोलेगा, मत बोलेगा, लेकिन चूंकि मुझे प्रैक्टिकली में बताना है तो आप याद रखिएगा मत को ही वोट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है, जो वोट पढ़ते हैं ना, जो मत पढ़ते हैं वो क्या 100% होते हैं। मतलब अगर 50 वोट पड़ा तो उसको आपको 100% मान के चलना है, ठीक है। ये तो चलिए बात हो गई। अगली बात देखिए, उसमें 3 लोगों का रोल अदा होता है। किसका किसका? एक तो होता है आपका मतदाता का जो वोट डालता है, और दूसरा होता है उम्मीदवार, और तीसरा होता है दूसरा उम्मीदवार, ठीक है। तो यही 2-3 कैंडिडेट हैं जो बार बार क्वेश्चन में क्या है घूमता रहेगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को क्या है प्रैक्टिकली सीखते हैं। एक क्वेश्चन को मैं आपको उसको बताऊंगा और उसमें क्या है एक एक पुर्जा मैं खोलने वाला हूं, और एक क्वेश्चन को आप समझ गए तो बाकी क्वेश्चन को क्या है मैं शॉर्ट मेथड से कराऊंगा, ठीक है। लेकिन पहला क्वेश्चन को एक एक पॉइंट्स में खोलने वाला हूँ। देखिए कैसे, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, एक चुनाव होता है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जो जीतने वाला बंदा है वो क्या है 90% वोट पाता है, और जो हारने वाला है वो क्या है 10% वोट पाता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब रिजल्ट आता है ना, तो ये जो कैंडिडेट ए है वो क्या है 1800 वोटों से जीत जाता है। तो देखिए 1800 वोटों से जीत जाता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस परसेंटेज के बराबर कर दीजिएगा। अभी मैं इसका मतलब बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। चलिए, रिजल्ट आ गया। अब देखिए, जब रिजल्ट आता है ना तो 2 तरीके के लोग क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो वो बंदा होता है पूछता है कि जो जीता है वो कितने वोटों से जीता है, तो आप कहेंगे 1800 वोटों से जीता है। वहीं एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पढ़ा लिखा होता है, तो वो पूछता है कि जो जीता है वो कितने % वोटों से जीता है, ठीक है। तो जो पढ़ा लिखा है वो परसेंटेज में पूछेगा, और जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा नहीं है वो नॉर्मली पूछेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मली कि जैसे जो जीता है वो कितने वोटों से जीता है, 1800 वोटों से जीता है। और दूसरा जो पढ़ा लिखा रहेगा वो पूछेगा कितने % वोटों से जीता है। तो आपको क्या करना है, इसका और इसका क्या है डिफरेंस निकाल देना, अंतर निकाल देना है। तो देखिए, चलिए समझते हैं। देखिए, जब 90 में से आप 10 घटाएंगे तो कितना होगा 80%,
ठीक है। अब देखिए, अब यदि आपसे कोई पूछता है जो जीतने वाला बंदा है कितने वोटों से जीत रहा है, आप कहेंगे 1800। अगर एक पढ़ा लिखा बंदा है वो आपसे पूछता है कितने % वोटों से जीता है, तो परसेंटेज की बात करेगा तो कहिएगा 80%। अगर नॉर्मली पूछता है तो आप कहिएगा 1800। ठीक है, इस तरीके मतलब ये हो गया 80% का मतलब हो गया 1800 वोटों से जीता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि सभी मतों का नंबर या संख्या बताइए। ठीक है, सभी मत मतलब कि ये पूछ रहा है कि यदि 100% है तो पूरा वोट कितने पड़े हैं। जिस तरीके 80% का मतलब 1800 है तो 100% का मतलब नॉर्मली कितना वोट होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकाला जाएगा, चलिए इसको समझते हैं। अभी मैं शॉर्ट मेथड से बताऊंगा, अभी घबराना नहीं है आपको, पहले आप एक एक पॉइंट समझ लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए, यदि 80% का मतलब 1800 वोट हुआ तो हमें 100% निकालना है। यदि 20% और हमें पता चल जाए तो 100% पता चल जाएगा कि वोट कितने पड़े हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 80% का मतलब कितना है 1800। यदि 80 का आधा कर दिया जाए तो कितना होगा 40, तो हमको 20 चाहिए ना। अब 40 का आधा कीजिए तो कितना होगा 20। ठीक है, तो 20% का मतलब कितना होगा, देखिए ऐसे आप वाइबा निकाल सकते हैं तुरंत झट से। ठीक है, कैसे 80% का मतलब कितना हुआ 1800, 80% का आधा कीजिए तो आधा कितना होगा 40%, 40 का आधा कितना होगा 900। अब चूँकि 20% का चाहिए था तो आप क्या कीजिए, जब आप इसका 40 का आधा करेंगे तो कितना होगा 20%, तो 20% का मतलब कितना होगा 450। तो देखिए 20% का मतलब कितना है 450, इसका मतलब 80 और 20 ये 100% हो गया। ठीक है, अभी नॉर्मली आप पता कर लीजिए कि 100% का मतलब कितना हो रहा, पूरा मतलब वोट कितने पड़े हैं। तो देखिए ये 0 हो गया और ये 5 और 8 4 12 को 2 और 1 1 2, मतलब पूरा टोटल वोट कितने पड़े 2250। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 2250। ठीक है ना, और इसे शॉर्ट मेथड में यदि सॉल्व करना हो बिल्कुल 2 सेकंड में कैसे, तो अभी वो भी बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा पॉइंट्स देख लीजिए कि यदि ये 90% पाया है तो इसको कितना मिला है, यदि 10% ये पाया है तो इसको कितना वोट मिला है। ठीक है, देखिए कैसे, चलिए निकाल देते हैं। देखिए अगर ए का हमें निकालना है कि ए क्या है 90% पाया था, 90% का नॉर्मली मतलब कितना हुआ, कितना वोट, चलिए निकाल देते हैं। देखिए पूरा टोटल वोट कितना है 2250। अब 2250 में 90% का मतलब कितना हुआ, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, तो क्या होगा 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, उसके बाद इसका इसमें कैलकुलेशन कर दीजिए। तो देखिए जब आप इसका इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 2025। इसका मतलब 90% वोट पाया तो 90% का कितना हुआ 2025 वोट। ठीक है, उसी तरीके हम लोग इसका निकाल देते हैं जो हार गया था 10% वोट पाकर। तो इसका यदि हम निकालेंगे तो होगा क्या, देखिए 10% का मतलब क्या होता है 10/100। अब ये 2 0 कट गया, इसका मतलब जो भी 10% पाया था तो इसका मतलब क्या मात्र 225 वोट ही पाया था। यदि कोई पूछ दे कि जो बंदा 10% वोट पाया था, ठीक है, तो यदि कोई परसेंटेज में पूछेगा तो आप तो कहेंगे 10% वोट पाया था भी, लेकिन नॉर्मली कोई पूछेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 225 वोट ही मात्र पाया था। अब आप चेक कर लीजिए क्या ये आंसर हमारा सही आ रहा है 2250। तो आपको क्या करना होगा, इसको और इसको ऐड करना होगा। चलिए ऐड कर देते हैं। देखिए 5 और 5 10 को 0, कैरी 1 2 2 4 और 1 5। ठीक है, उसके बाद कैरी है नहीं, उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा, उसके बाद ये देखिए ये 0 है और 2 ऐड करेंगे 2 होगा, उसके बाद 2 बचा, पूरा टोटल कितना आ गया 2250। इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके क्या एक एक पॉइंट्स को मैं तोड़ दिया। ठीक है, अब चलिए इसे शॉर्ट मेथड से बता देते हैं कैसे। चलिए इसे शॉर्ट मेथड में सीखते हैं। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले क्या है, ए क्या है 90% वोट पाया था, बी क्या है 10% वोट पाया था। ठीक है, लेकिन ये जो ए है सीधी सी बात है, अगर इसका परसेंटेज अधिक है तो यही जीत रहा है। ठीक है ना, तो होता क्या है कि ये जो ए है 1800 वोटों से जीत जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1800 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये 1800 वोटों से जीत जाता है। यदि ये पता किया जाए कितना परसेंटेज ये वो
कितना परसेंटेज वोटों से जीत रहा है। तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। तो डिफरेंस आप निकाल दीजिए। तो 90 में से आप 10 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, 80%। इसका मतलब 80% का मतलब क्या है, 1800। इसका मतलब ये 1800 वोटों से जीत रहा है। यदि 80% का मतलब आपका हो रहा है 1800, तो हम लोग क्या करते हैं, 100% का वैल्यू निकाल देते हैं। तो आपको क्या करना होगा, 1% का वैल्यू निकालना होगा। तो आपको देखिए क्या करना है, 1800 में 80 का भाग कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है, देखिए यदि 1 इंटू, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो मान लीजिए 80 ये इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो 1% का मतलब कितना हो गया, इससे काट दीजिए। तो देखिए यदि 1% का मतलब कितना है, 180/8। तो हम लोग क्या कर देते हैं, 80% का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा। तो देखिए होगा क्या, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझाने के लिए मैं 1 लिख दिया हूँ। यदि 1% का वैल्यू निकाला जाए तो सीधी सी बात क्या है, 180 में 180/8 में हम लोग क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कितना होगा, 180/8। उसी तरीके यदि हमको 100% निकालना है तो हम लोग 180/8 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 4 जा 8 और ये आपका हो जाएगा 2 9 जा 18, ठीक है। तो ये देखिए 4 बचा है ना। अब देखिए 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100 होगा, ठीक है। तो बचा कितना, यहाँ हमारा बचा है 90 इंटू 25। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए होगा क्या, जब 90 में हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 को 5 और कैरी 4, 9 दूना 18 और 4 22। तो कितना हो गया, 2250। मतलब पूरा टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 2250। तो ऐसे हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बिल्कुल 2 सेकंड में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार का कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो पूरा टोटल वोट पड़ा ना, वो कितने वोट पड़े, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ। मतलब जो जीतने वाला है कितना परसेंट पाया है, वोट 65%, ठीक है। तो मान लीजिए 100%, चूँकि 100% वोट जो पड़ता है, जो मतलब टोटल वोट पड़ता है, उसे हम लोग हमेशा 100% मानते हैं। तो मान लीजिए 100% में यदि 65% वोट जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को फिर कितना मिला, इसका मतलब ये है कि 35% उसको मिला, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि क्वेश्चन ये कहा है कि क्वेश्चन देखिए ये कह रहा है कि जो जीतने वाला है ना 900 मतों से जीत रहा है। मतलब कितने वोट से जीत रहा है, 900 वोट से जीत रहा है। हमेशा इज इक्वल टू करके ऐसे आप लिखिएगा। इसका मतलब ये है जो जीतने वाला है कितने वोटों से जीत रहा है, 900 वोटों से जीत रहा है। यदि कोई कह दे कितने % वोट से जीत रहा है, तब तो आपको ये जो परसेंटेज है उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैं अब आपको क्या बताया था, अगर नॉर्मल कोई आदमी रहेगा तो यही पूछेगा कितने वोटों से जीता है, तो आप कहेंगे 900 वोटों से जीत रहा है। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा तो परसेंटेज में पूछेगा, कहेगा कितने % वोटों से जीत रहा है। तो आपको बस क्या करना है, इस 65 में से 35 को घटा देना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, यदि 65 में से आप 35 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 30%, ठीक है। इसका मतलब नॉर्मल यदि कोई पूछे कितने वोट से वो जीता है तो 900 वोट से, परसेंटेज में कोई पूछेगा तो हम लोग कितना बताएंगे, 30%, ठीक है। इसका मतलब 30% का मतलब क्या है, 900। मतलब 30% का मतलब ये है कि 900 वोट पड़ा है। हमको कितना निकालना है, 100%। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके
30% का मतलब 900 है, उसी तरीके क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 100% वोट पड़ा है तो नॉर्मल भाषा में कितना पड़ा होगा। ठीक है, जैसे 30% का 900 तो 100% का कितना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपका कितना हो गया, 1%। ओके, और ये चूँकि 30 यहाँ है तो ये इंटू में यहाँ होता है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इससे ये कट जाएगा और 3 3 9। तो 1% का मतलब कितना हो गया, 1% का मतलब हो गया आपका 30 वोट। तो देखिए हमसे 100% पूछा गया ना, तो निकाल देते हैं। यदि 1% का मतलब 30 वोट है तो 100% का मतलब कितना होगा, तो 100 में 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 3000 वोट। इसका मतलब पूरा टोटल मत कितने हैं, 3000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हर क्वेश्चन में यही पूछेगा कि पूरा टोटल वोट कितने हैं। ठीक है, जो मतदाताओं ने मत किया। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए देखते हैं, पूरा टोटल वोट हम लोग हमेशा 100% मानेंगे और इसी का वैल्यू पूछता है। ठीक है, कि 100% वोट यदि पड़ा है तो कितना पड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहा है कि ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया। ठीक है, और प्राप्त किया परंतु 1000 मतों से हार गया। चलिए ठीक है, इसका मतलब 45% पाया है। तो यदि 45% की बात की जाए तो ये कितना मत पाया है, 1000, लेकिन 1000 मतों से हार गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ये देख लेते हैं जीतने वाला कितना मत पाया है। तो सीधी सी बात है, यदि ये 45% पाया है तो ये 55% पाया होगा जीतने वाला। ठीक है, अब ये हम कितना करेंगे, 1000 के। ठीक है, तो 1000 का मतलब क्या है, 1000 वोट से क्या है, ये हार गया है। कौन, ए। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ से देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है, मैं ये बोल दिया हूँ कि 45% का मतलब 1000 है, ऐसा नहीं है, सॉरी। 45% का भी कुछ और ही निकलेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो देखिए 1000 वोटों से हार गया है, लेकिन 1000 वोट का कितना परसेंट है, ये तो डिफरेंस निकालेंगे तब पता चलेगा ना। तो चलिए डिफरेंस निकाल देते हैं। देखिए जीतने वाले को 55% मिला, हारने वाले को कितना मिला, 45%। और जो हार रहा है कितने वोटों से हार रहा है, 1000 वोटों से हार रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल देते हैं। ठीक है, कि कितने डिफरेंस में ये हार रहा है। तो डिफरेंस निकाल दीजिए। 55 में से जब आप 45 को घटाएंगे तो ये आपका 10% होगा। ठीक है, इसका मतलब 10% का मतलब क्या है, 1000 वोट। ठीक है, इसका मतलब ये 10% वोटों से हार रहा है, क्योंकि देखिए अगर ये 45 पाया तो ये भी 45 पाया, लेकिन ये 10% अधिक पा गया, इसके वजह से जीत गया। ठीक है, तो ये जो 1000 है किसके बराबर है, 10% के बराबर है। ठीक है, हमको कितना चाहिए, 100% चाहिए, तो निकाल देते हैं हम लोग। देखिए यदि 1% का वैल्यू तो 1000 अपॉन ये 10 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ओके, अब यदि 1% का मतलब कितना वोट हो रहा है, 1% का मतलब 100 वोट हो रहा है, तो 100% का मतलब कितना होगा, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यू पता चल जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 100 गुणे 100। तो इस तरीके 100% निकालेंगे तो 100 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब 100% का मतलब कितना, 10,000 पूरा वोट पड़े हैं। ठीक है ना, इस तरीके आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवारों को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से
4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। हर क्वेश्चन में देखिए एक ही बात पूछ रहा है कि पूरा टोटल वोट कितने पड़े हैं। ठीक है, जो मतदाता हैं सभी मतदाताओं की संख्या कितनी है, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। ओके, निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये तो हमारा वोट हमेशा 100% रहेगा और यही निकालना रहता है कि 100% का मतलब कितना वोट हुआ नॉर्मल भाषा में। ठीक है, तो देखिए जीतने वाला कितना पा रहा है 45%, और उसके बाद ये कह रहा है तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हो रहा है, यानी पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार और ये तीसरा उम्मीदवार है। अब देखिए यदि पहले उम्मीदवार को 45% मिला और तीसरे उम्मीदवार को 25% मिला तो पूरा दोनों कितना हो गया 70%। वोट कितने हैं 100%, तो भाई 30% और पड़ेगा वोट। इसका मतलब ये है कि 30% वोट ये दूसरा व्यक्ति पाया है, पहला व्यक्ति 45% वोट पाया और ये 25% वोट पाया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार जाता है, मतलब ये जो दूसरा व्यक्ति है 4500 मतों से चुनाव हार जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये है अगर ये 4500 मतों से चुनाव हार जाता है तो ये तो मान लीजिए नॉर्मल भाषा में हो गया विदाउट परसेंटेज का कि ये 4500 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस निकालेंगे। याद रखिएगा डिफरेंस तीनों का नहीं निकाला जाएगा, जो सबसे अधिक वोट पाया है उसका, जो दूसरे नंबर पे है उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, जो सबसे कम पाया उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका आप डिफरेंस निकाल दीजिए। 45 में यदि आप 30% को घटाएंगे तो ये आपका कितना होगा, सीधी सी बात है 15%। अब देखिए ये पता चल गया 15% का मतलब कितना है 4500 वोट। यदि 15% का मतलब 4500 वोट है तो हमको तो 100% निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा। अभी 1% का निकाल लीजिए, तो 1% का निकलेगा तो ये हो जाएगा 4500/15, क्योंकि ये इसके नीचे चला आता है। ओके, अब ये कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45। यदि 1% का मतलब क्या है 300 वोट। ठीक है, तो 100% का निकाल देते हैं। तो 300 में हम लोग क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 3000। ओके, तो इस तरीके पूरा टोटल मत कितने पड़े 100% का 3000। ठीक है ना। यदि कोई परसेंटेज में पूछेगा तो आप कहेंगे 100% वोट पड़ा। नॉर्मल यदि कोई पूछे कि 100% का मतलब पूरा टोटल कितना वोट पड़ा, अगर परसेंटेज का ना बात की जाए तो आप बोल सकते हैं 3000 वोट पड़ा। ठीक है ना, इस तरीके क्वेश्चन को निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह दूसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत किया। ओके, तो निकाल देते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इसको तो हमेशा 100% वोट हम लोग मानते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला है, कहा है कि त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ और वो तीसरे स्थान पे रहा। चलिए इसको ए मान लेते हैं। तो ये तीसरे स्थान पे 1 2 3, तो एक तीसरे स्थान पे तो इसको कितना मिला 10%। ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। बी को क्या है 48% मत मिले और कितने वोटों से ये जीत रहा है 1200 वोटों से जीत रहा है। मान लीजिए अगर ए और बी को 48 और 10 58% मिले तो बचा 42%, तो 42% वोट इसे मिला सी को। ठीक है। तो यदि 1200 वोटों से ये जीत रहा है बी 48% पाकर, तो हम लोग ये देख लेते हैं ये 1200 कितने परसेंट के बराबर है। कोई ये पूछे भाई कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है, तो आप कहेंगे 12। अगर परसेंटेज की बात होगा तब तो डिफरेंस निकालना होगा। 48 में से 42 आप घटाएंगे 6% होगा। परसेंटेज की बात कोई करेगा तो कहेंगे 6% से जीता, और नॉर्मल यदि कोई कहेगा तो आप बोलेंगे 1200 वोट से जीता। इसका मतलब ये 6% का मतलब क्या है 12%।
तो आप 1% का वैल्यू निकाल दीजिए। 1% का मतलब हो गया 200, क्योंकि अगर इसका हम डिवाइड इसमें करेंगे तो 6 दूना 12, इसका मतलब 1% का मतलब 200, तो हमको 100% का वैल्यू चाहिए होता है। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100 में हम क्या करेंगे, 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, 2 इकाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 20,000 रुपये। ओके, तो इस तरीके क्या है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए इस टाइप का सबसे बेटर क्वेश्चन आपको मिला है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए और करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ये कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि 20% अवैध वोट पड़ा। यदि 20% अवैध वोट पड़ा तो वैध वोट, इसका मतलब 80% पड़ा। अब देखिए, यदि 20% अवैध वोट पड़ा, 80% क्या है, वैध वोट पड़ा। क्वेश्चन आपसे देखिए यही पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, ठीक है। तो देखिए 20% तो क्या है, ये अवैध मत है। अवैध मत का मतलब ये होता है कि अवैध मत देखिए कई तरीके का होता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया कितना वोटिंग हुआ है, और ये नहीं कहा गया है कि आप केवल ओनली वैध मत बताइए। ये पूछा है वैध और अवैध दोनों मिलाकर कितना वोटिंग पड़ा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कहा है कि करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध वोटों का 40% मत प्राप्त किया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वैध वोट की बात कर रहा है। कह रहा है कि ये जो रावत है वैध वोट का 40% प्राप्त किया, तो बचा 60%। इसका मतलब 60% कौन प्राप्त करेगा, करीम प्राप्त करेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये दिया है कि रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। मतलब 1600 वोटों से मतलब क्या है, ये पराजित हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं 1600 का कितना परसेंट होगा। डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए 60 में यदि हम 40 का डिफरेंस निकालें तो ये होगा 20%। इसका मतलब 20% का मतलब 1600 है, और हमको निकालना 100%, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्या होगा, 20% का मतलब कितना हुआ, 1600, ठीक है। 1% का हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये आपका हो गया 1%, और 1600 में हम लोग क्या करेंगे, इस 20 का डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 8 जा 16। मतलब कि 1% का मतलब यदि 80 हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, 60% प्लस 40% का वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर 60% प्लस 40% का जो वैल्यू होगा वो तो 80% के बराबर होगा। हमको 100 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 80% का वैल्यू प्लस 20% का वैल्यू इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 60% का वैल्यू देख लेते हैं कितना होगा। तो देखिए यदि 60% का वैल्यू निकालेंगे, यदि 1% का वैल्यू क्या है 80, तो हम लोग यदि 60% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ये देखिए वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 60% और ये 40%, ठीक है। यदि 1% का वैल्यू 80% है तो 60% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, हम लोग 60 में क्या करेंगे, 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 60% का वैल्यू निकल जाएगा। 8 6 जा कितना होता है 48, इसका मतलब ये हो गया आपका 4800। 40% का निकाल देते हैं। यदि 1% का वैल्यू 80 है
तो हम लोग क्या करते हैं 40% का वैल्यू निकाल देते हैं, फिर 80 का 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32। तो ये वैल्यू कितना हो गया, इसको जोड़ लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 0 0 और 8 और 2 10, 10 को 0 होगा, 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 कैरी 8। इसका मतलब 80% का मतलब कितना हो गया, ये आपका हो गया 8000। ओके, देखिए यदि 80% का वैल्यू आपका 8000 है तो 20% का वैल्यू अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 80% का आप हाफ करेंगे तो कितना होगा 40,000 और 40% या तो देख लीजिए ऐसे, देखिए यहाँ से देख लीजिए, देखिए 80% का वैल्यू कितना हो गया 8000 और यदि हमें 40% का वैल्यू निकालना हो तो इसका आधा कर देंगे, इसका मतलब 40% का वैल्यू हो जाएगा 4000 और यदि 20% निकालना हो तो भाई इसका आधा हो जाएगा, ये 2000 हो गया। तो 8 और 2 कितना हो गया 10,000। तो इस तरीके देखिए होगा क्या, जो वैध ओट है और जो अवैध ओट है इनका पूरा हम टोटल करेंगे तो ये पूरा टोटल होगा आपका 100% का 10,000 वोट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यही पूछा गया था कि पूरा टोटल मत कितने पड़े हैं, ओनली ये नहीं पूछा गया था कि वैध वोट कितने पड़े हैं। उसमें देखिए ये भी हम ऐड करेंगे, अवैध वोट भी ऐड करेंगे प्लस वैध वोट भी ऐड करेंगे। तो इस तरीके 100% का मतलब हो गया 10,000। ओके, इस तरीके फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया। आपके लिए छोटा सा टेस्ट है, आपको बताना है कि 20,000 का 20% कितना होता है। आशा करता हूँ आप जो भी ये मेरा लेक्चर्स देखे हैं आपको इसके सारे क्वेश्चन का क्या है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप ये है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पॉजिटिव कीजिएगा ताकि हमें भी ये लगे कि हाँ जो मैं लेक्चर क्या है प्रोवाइड करता हूँ ये लेक्चर लोगों को कितना बेनिफिट दे रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।